हाय एवरीवन। तो ये चार्ट आप स्क्रीनशॉट निकाल लें, इसमें सारे ड्रेस की मेजरमेंट है। तो चलिए मैं आपको कुर्ती से कुर्ती की कटिंग बताऊंगी, जो बहुत ईजी और सिंपल है। तो सबसे पहले हमें कुर्ती की लेंथ लेनी है। आप जितना लंबाई रखना चाहते हैं उससे 2 इंच एक्स्ट्रा आप मार्जिन रख लें कपड़े की। तो यहाँ पे हमने कुर्ती की नाप के हिसाब से हमने 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन फैब्रिक रखा है। आप इसी तरह से इसमें सीधा निशान लगा लें। आप ऊपर से जितना कपड़ा एक्स्ट्रा निकलता है आप उसी हिसाब से दोनों तरफ से मार्क लगा के एक सीधी लाइन कर लें। फिर उस पर आपको कटिंग करना है। उसके बाद हमें ना शोल्डर लेनी है। शोल्डर मीडियम साइज तो 7 इंच का ही होता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा रखना चाहते हैं, अगर कॉलर की शूट है ना तो उसमें 8 इंच का ही होता है। और यहाँ पे हमें विदाउट कॉलर ड्रेस बनानी है, ओपन गला बनाना है ना, तो हमें यहाँ पे 7 इंच का लिया मैंने। फिर उसके बाद आप आर्म होल की तरफ से 1 इंच डाउन होगा ना, तो वहाँ पे आपको निशान लगाना है। तो आप उसके आर्म होल के लिए इनका ड्रेस का जो है नाप 9 इंच का है। वैसे जितनी कॉलर शोल्डर का होता है उतना आर्म होल का भी होता है, लेकिन इनकी नाप के हिसाब से मैं रख रही हूँ, तो इनका 9 इंच है। और इसी हिसाब से आप सीधी लाइन कर लें आर्म होल के लिए। और जो मैंने थोड़ा डाउन किया था आर्म होल की तरफ 1 इंच, वहाँ पे निशान लगा लिया है। अब हम ना चेस्ट की साइज लेंगे, तो हमें कपड़े को सही से खींच के करनी है। तो इनका यहाँ पे 21 इंच है, उसका हमें हाफ कर देना है। जितना आपको चेस्ट होता है बस सेम वही नाप रखनी है आपको। अगर आप एक्स्ट्रा रखते हैं तो लूज हो जाएगा, और कम रखेंगे तो फिर फिटिंग हो जाएगी। तो उसी हिसाब से बराबर रखें आप। उसके बाद में आप चौक की लेंथ, जो चौक होती है, कितना आपको खोलना है। कोई बहुत ज़्यादा चौक का पहनता है, वो कोई बहुत कम पहनता है, तो आप उसी हिसाब से रखें अपने चौक की लेंथ। तो यहाँ पे हमने जो है चौक की फिटिंग नापनी है। वैसे जितना चेस्ट होता है उतना ही चौक की फिटिंग भी होती है। अगर आप चाहें तो 1 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। एक्स्ट्रा लेंगे तो थोड़ा सा लूज होगा नीचे की तरफ। ये देखें, ये 22 इंचेस है, तो हमने उसका हाफ किया है। यहाँ पे हमें सीधी लाइन लगा लेनी है मार्क। उसके बाद हमें कमर की साइज लेनी है वेस्ट की। तो आपको अगर 21 इंच है तो आपका जो कमर होगा ना वेस्ट, उसकी साइज आपका 1 इंच कम होगा। सही फिटिंग यही है। अगर आपका चेस्ट 20 है तो आपका जो वो होगा कमर, वो 19 का होगा, और नीचे का जो हिप होगा ना वो आपका 22 का होगा। उसके बाद हम दामन की नाप करेंगे। तो यहाँ पे दामन की नाप जो है 25 इंच है, उसका हम हाफ करेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा का मार्क लगाएंगे। जो 2 इंच एक्स्ट्रा होगा वो हमारी सिलाई में जाएगा, तो इसकी वजह से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। उसके बाद हमें साइड की फिटिंग लेनी है। अगर आपके पास ये वाला स्केल है यू शेप, तो आप इसे यूज़ करें। अगर आपके पास नहीं है तो आप इंची टेप से भी सीधी मार्क लगा सकते हैं, लेकिन याद रखें इसकी जो मार्क है ना एकदम सीधा और फिनिशिंग के साथ होनी चाहिए। अगर आपका ये फिनिशिंग नहीं है मार्क, तो आपकी स्टिचिंग भी क्लियर फिनिशिंग के साथ नहीं आएगी। फिर यहाँ पे हमने आर्म होल के लिए 1.5 इंच का एक्स्ट्रा लिया है। 1.5 इंच की जो गहरान होगी वो पीछे का तरफ होगा, और जो 1 इंच का गहरान होगी वो आगे की तरफ होगा। आगे हमें गहरान इसलिए ज़्यादा रखना होता है क्योंकि आगे ना अक्सर झोल आ जाते हैं कपड़ों में,
अगर आप बराबर रखेंगे आगे पीछे दोनों तो आगे की तरफ झोल आएंगे, इसलिए हमें आधा इंच कम रखना होता है और पीछे का आधा इंच ज़्यादा रखना होता है। अब जो हमने दामन के लिए निशान लगाया था वहाँ से हमें सीधी लाइन कर लेनी है। उसके लिए हमें स्ट्रेट वाला स्केल की ज़रूरत होती है और 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए हम कटिंग का मार्क लगा लेंगे। तो ये सूट मैं प्लेट्स का वाला बना रही हूँ। तो प्लेट्स के लिए हमें 11 इंच की लंबाई के हिसाब से बीच में पॉइंट रखनी है, जिसकी लंबाई 11 इंच होगा और चौड़ाई जो होगी ना वो 4 इंच का होगा। फिर यहाँ पे हमने जिसमें लाइन वो प्लेट्स डालना है उसकी लेंथ ले लेनी है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ बराबर मार्क करके सीधी लाइन कर देनी है। और यहाँ पे हमने ये डॉट प्लेट्स के लिए बनाया हुआ है। अगर आप प्लेट्स का ड्रेस बना रही हैं तो आप सेम ऐसे ही निशान लगाएं, अगर आप नहीं बना रहे हैं तो आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्लेट्स वाला ड्रेस बनाया है तो उसकी मार्क इस तरह से लगेगा। जो बीच का होगा ना भाग उसमें 1 इंच थोड़ा सा चौड़ा होगा, आप वीडियो में देख सकते हैं, उसी हिसाब से आप अपना मार्क कर लें। तो चलिए हम जो निशान लगाया है उस पर हम कटिंग करते हैं। आपको ये याद रखना है हमें पिछले हिस्से की जो निशान है उसके हिसाब से कटिंग करना है। आगे वाले निशान पे हमें बिल्कुल भी कट नहीं करना है, उसको हमें बाद में कट करना है। जब दोनों कपड़े को अलग कर लेना है फिर हमें आगे की कटिंग करनी है। तो यहाँ हम नेक का नाप लेंगे। तो नेक की जो चौड़ाई है वो 3 इंच है और जो उसकी लेंथ है वो भी 3 इंच का है। अगर कोई लॉन्ग लंबा बड़ा गला पहनता है नेक तो आप उसके लिए ज़्यादा मार्क लगा सकते हैं, लेकिन इसकी जो चौड़ाई होगी वो सेम होगा। 3 से ज़्यादा अगर आप करते हैं तो वो फिर गला आपका इधर उधर गिरने का चांस होता है, इसलिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा 3 इंच ही एक्स्ट्रा होता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो हमने 3 इंच की लंबाई आप 4 इंच 5 इंच का भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 इंच का लगाया है निशान और ये हमारा जो है पिछला भाग पूरा हो गया है। अब हम फ्रंट का तरफ हमें इसका गला 1 इंच एक्स्ट्रा होगा आगे का और इसकी जो आर्म होल की गहरान होगी वो आधा इंच गहरी होगी, इसको सेट कर लें। तो सबसे पहले हमें कपड़े बराबर से रखने हैं, ज़रा सा भी इधर उधर ना हो।
पे हमने फ्रंट की नेक की कटिंग नहीं किया है क्योंकि हमें ऑर्गेन्जा का पैचेस लगाना है, फिर उसी डिजाइन के हिसाब से हम गला बनाएंगे, इसकी वजह से मैंने कट नहीं किया है। तो चलिए अब हम कुर्ती की सिलाई लगाते हैं। सिलाई में सबसे पहले हम गले की पट्टी की सिलाई करेंगे। और याद रखें एक चीज़, जब गले की पट्टी में आपको सिलाई लगाना है तो उसके बाहरी वाले हिस्से में कट लगा लें, जिससे आपको ना मोड़ने में एकदम आसानियाँ हो। तो यहाँ पे जो पैच की डिज़ाइन है उसी डिज़ाइन के हिसाब से मैंने फ्रंट का नेक की पट्टी कटिंग कर लिया है। इसको भी सेम उसी तरह सिलना है जो आपने बैक वाले का सिला है। यहाँ पे मैंने पैच लगा के उसको अच्छे से ग्लो करके मैंने अटैच कर लिया है। फिर उसी हिसाब से जो पैच में डिज़ाइन बनी है ना, उसी का मैंने डिज़ाइन से गले भी बनाया है, नेक की डिज़ाइन भी बनाई है। उसी पे मैं पट्टियाँ लगा रही हूँ। अगर आप पैच कैसे लगाना है, कैसे मैंने अटैच किया है, इसका भी मैंने एक वीडियो डाला है। आप उस वीडियो को देख के आप अपने आप खुद से घर पे अच्छे से पैच लगा सकते हैं। आपको मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे भी लगा सकते हैं। यहाँ पे नेक की स्टिचिंग के बाद ना उस पर हमने हल्का कट लगा लेना है, जिससे आपकी मोड़ जो है फिनिशिंग अच्छी आए। अब हम पीछे वाले नेक में पट्टी लगाएंगे। इसमें भी उसी तरह से कट लगाना है पट्टियों में। अब इस तरह हम सबसे पहले पट्टी लगाने के बाद दूसरी जो सिलाई होती है और शोल्डर की अटैचमेंट होती है, अब हम शोल्डर को अटैच कर देंगे। इसी तरह हम दोनों साइड सिलाई लगा देंगे। अगर आप प्लेट्स वाला सूट बना रही हैं तो आप सबसे पहले प्लेट्स पे सिलाई लगाएं। अगर आप नहीं प्लेट्स वाला बना रहे हैं तो आप फिटिंग की उस पे निशान पे सिलाई लगा लें। बस याद रखें, जब प्लेट्स की सिलाई लगाएं तो एक्स्ट्रा धागा करके ही लगाएं,
थ्रेड निकाल के लगाएं ताकि आपका ना सिलाई खुले ना किसी वक्त। अगर कच्ची आप सिलाई लगाते हैं तो वो कभी भी खुल जाएगी, इसलिए इसकी सिलाई जो है आप चाहे तो डबल सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन प्लेट्स की जो सिलाई है वो एकदम पक्की होनी चाहिए, क्योंकि ये फिटिंग का होता है ना, तो ये खुलने का भी चांस होता है। इसके वजह से इसको डबल सिलाई लगाना ज़रूरी है। इसी तरह से हम दोनों तरफ इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हमें चौक बना लेनी है, चौक की सिलाई करनी है। उसके बाद हमें सीधा दामन बना लेना है। हमारा सूट कंप्लीट हो गया है। अगर आप स्लीव्स गोल राउंड में लगाएंगे तो आपकी फिनिशिंग ज़्यादा आएगी। अगर आप स्टार्टिंग में ही अटैच कर देंगे शोल्डर के बाद तो वो खिंच जाता है। इसकी वजह से आपको स्लीव्स हमेशा राउंड में ही लगाना चाहिए, जो ज़्यादा फिटिंग अच्छी और फिनिशिंग के साथ होती है।